और जब नॉमिनेशन से पहले 10 दिन पहले 50 सड़क बांट देते हैं, ये काम ले लो, ये काम ले लो, ये काम ले लो, वो क्या है? वो तो एक मुसलमान को नाम पर वोट लेते हैं और ठगी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो जनता तो डराते हैं। तो जनता तो 10 सालों से उन्हीं को चुन। सीमांचल का जो मैं बता रहा हूँ कि सीमांचल का जो वर्चस्व है वो ओवैसी साहब का है, तो उसमें कैसे सेंध लगाएंगे आप? ओवैसी तो है ही नहीं। हमारी अच्छा खासा कारोबार दिल्ली में चल रहा है, इसी खानका की देन है, यहीं से मेरा शुरू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार विधानसभा के चुनावी की बिगुल फुकाने के बाद प्रत्याशी जन जन जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। 243 सीटों में देखिएगा तो पूरे क्षेत्रों में अपना अपना लोग प्रत्याशी जो दबदबा कर रहे हैं। हम इसीलिए चर्चा चला रहे हैं कि इस वक्त पटना सिटी में बरगाह इश्क दरगाह तकिया कलाम मित्तन घाट स्थित है। यहाँ भी एक प्रत्याशी आए हैं। वो प्रत्याशी निर्दलीय जरूर है, लेकिन हाँ, दुआ सलाम का भी दौर चल रहा है। इस निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं, कटिहार कदवा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हम सीधे सवाल जवाब करते हैं कि कटिहार कदवा से पटना सिटी पटना साहिब आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम हुआ जनाब आपका? सादिक हुसैन। कहाँ से आप खड़े हैं? हमने कटिहार कदवा से खड़े हैं। अच्छा, जी, निर्दलीय खड़े हैं। निर्दलीय खड़े हैं जनाब। आपके प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिबंधी तो 2 ही आदमी है। तो ऐसे तो सारे ही प्रतिबंधी है। वहाँ से 16 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जी तो 16 के अंदर तिकोनी हो रखा है वहाँ। जी। मतदान कब है? मतदान हमारा 11 को है। अच्छा, ये बताइए कि आप कटिहार कदवा से आप पटना सिटी आ गए, क्यों? जी। दुआ सलाम करने? जी, ये क्योंकि मेरा जो है ये खानका है। अच्छा। और मैं यहीं से पहले भी जब मैं इलेक्शन लड़ने आया था, अच्छा। तब भी मैं हाजिरी दे के गया था यहाँ से। और अब मेरा यहाँ उर्स मुबारक चल रहा है। बहुत बड़ी जो है तादाद में यहाँ लोग आते हैं और लगभग सबकी हमारे कदवा के बहुतों लोगों का आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है। कदवा विधानसभा क्षेत्र जो आप बता रहे हैं, क्या ऐसा कौन ऐसा कार्य जो नहीं हुआ है जो आप करना चाहते हैं विधायक बनने के बाद? कदवा का विधायक बनने के बाद तो काम तो जो होना सबसे जो 3-4 मुद्दा है ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी। अच्छा। भ्रष्टाचारी इतना चरम के ऊपर रहा है वहाँ कि कुछ सुनवाई नहीं है। अगर जैसे कि कोई भी आदमी कुछ कहने भी जाए तो वो गुंडा हो गया, बदमाश हो गया। अब भाई भाई को लड़के थाने में चला जाए, वो केस ऐसे बना देते हैं, उल्टे सीधे पैसे लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे वहाँ जितनी भी सड़कें बनी हैं सारे भ्रष्टाचारी होकर 2 साल 1.5 साल में सब खत्म है। तीसरी चीज़ें हैं कि हमारे वहाँ प्रखंड अलग अलग है। 12 पंचायत एक जो है हमारा नदी का पूरब पार है, वो पूरब पार वाले को लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर कदवा ब्लॉक आना पड़ता है। लेकिन सीमांचल का जो मैं बता रहा हूँ कि सीमांचल का जो वर्चस्व है वो ओवैसी साहब का है, तो उसमें कैसे सेंध लगाएंगे आप? ओवैसी तो है ही नहीं। ओवैसी लड़ जरूर रहा है, सिर्फ टिकट दिया, वो टिकट बेचा है। वो समझ लो एक दुकानदार है, वो टिकट बेचा है, उसका तो वो है ही नहीं वहाँ पर। कांग्रेस से कौन खड़ा है वहाँ? कांग्रेस से शकील अहमद खान खड़ा है, 10 साल से विधायक है वो। अच्छा। पुराने क्या काम नहीं किया है क्या? काम कुछ नहीं किया है, जीरो है काम। सिर्फ वही काम किया है जो एक मुसलमान को नाम पर वोट लेते हैं और ठगी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो जनता तो डराते हैं। तो जनता तो 10 सालों से उन्हीं को चुन रहे हैं। 10 चुन रहे हैं ना। एक बार पहली बार तो उसको चुन लिया, दूसरी बार जो हम लोग उसको लगभग सहारे ज़बरदस्ती का उसको जैसे भी हो चले इस 5 साल काम करते हैं। लेकिन वो ये देखा कि आगे और मौका मिलेगा कि नहीं, इस 5 साल में पूरे कदवा को लूट लो। एक हमारे वहाँ छोटा किसानी क्षेत्र है। किसान लोग जो है 2 डिसमिल ज़मीन से लेके 2000 बीघा तक ज़मीन वाले हैं वहाँ पर। तो 200 तो 100-200 तो बहुत है। अब अगर उसको पहले 4 भाई था, ज़मीन 4 जगह हुआ, फिर 4 उनके बेटा हुए, 16 जगह हुआ। उस 16 आदमी को बंटवारा सूट करने के लिए 2 बीघा ज़मीन बेच के तब जा कर के उसको पूरा होता है। इतनी भ्रष्टाचारी हो रखा है। कोई सुनवाई नहीं है ब्लॉक के ऊपर, कुछ नहीं है। हमारा एक वादा करके आते हैं प्रखंड का, वो 12 पंचायत का जो प्रखंड बना देंगे, वो तो तारिक साहब के समय से हो रहा, सब हर बार हो रहे हैं। आज तक वो प्रखंड बना नहीं, हर बार आएंगे। हो सकता हो कि अभी आएंगे ना, 2 ईंट ऐसे डाल देंगे, हो गया अभी शिलान्यास हो गया इसका प्रखंड का। ऐसे हुआ ना अभी। माने एक विधायक अभी सारे काम रोक करके, और जब नॉमिनेशन से पहले 10 दिन पहले 50 सड़क बांट देते हैं, ये काम ले लो, ये काम ले लो, ये काम ले लो। वो क्या है? वो पैसे नहीं था क्या? पैसे अगर था तो अब सड़क क्यों दे रहे हो? पहले क्यों लोगों को क्या सजा दे रहे थे? लोगों को सजा रहे थे क्या? रोड नहीं बनाते।
दूसरी चीज़, हमारे वहाँ का मुद्दा लोकल का मुद्दा सबसे बड़ा है कि साल 2 साल से लगभग सब ने यही वर्ड बोला कि भाई हम लोगों को यहाँ लोकल कैंडिडेट चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो हम भी आए थे, मैं आया था, मैं ये नहीं कि मैं विधायक बनने आया था, मैं तो यही बोला था कि भाई यहाँ का लोकल कोई भी विधायक जो भी खड़ा हो जाए मैं उससे फुल सपोर्ट करूँगा। और शकील को मैं फुल सपोर्ट किया हूँ। उसने जो है, जब कदवा में आया था उसके पास एक गाड़ी नहीं थी, वो हमारा गाड़ी चल रहा था, हमारा सब कुछ चल रहा था, मैंने सारे चीज़ किया था उसके लिए। लेकिन वो हमारे साथ क्या किया, हमारे साथ हम तो नहीं, हमारी अच्छा खासा काम चल रहा है, वो जनता के साथ धोखा किया। उसके जनता आपके साथ में है इस बार? बिल्कुल 100% जनता मेरे साथ है इस समय। उम्मीद है जीतेंगे? बिल्कुल जीते हुए हैं जनाब, जीते हुए हैं। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो जीत के लिए ही आया हूँ। ये बहुत बड़ा खानका यहाँ आज अगर मैं, हमारी अच्छा खासा कारोबार दिल्ली में चल रहा है, इसी खानका की देन है, यहीं से मेरा शुरू है। जीत के उम्मीद लेकर कटिहार कदवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं और दुआ सलाम किए हैं। और यहाँ खानका का ऐसी मानना है कि जो सच्चे मन से अगर मांगते हैं, दुआ सलाम करते हैं, उनकी सारी मुरादें पूर्ण हो जाती है। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।